इनवाइट किया मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब को, रुकन है फाइनेंस कमेटी के। उनसे इस हवाले से जानते हैं कि पहले तो ये जो फैसला होने जा रहा है, जो तीनों जमातें एक पेज पर आ गईं। जब हम बड़े बड़े मसाइल की बात करते रहे वहाँ तो हमें एक पेज नहीं दिखाई दिया, लेकिन ऐसे मसाइल में तमाम तर हम देख रहे हैं कि बड़ी यकजहती के साथ ये फैसला किया गया है। तो उस पर मिर्ज़ा साहब आप क्या समझते हैं, ये सही है इन हालात में इस तरह की तजावीज़ सामने पेश करना? फाइनेंस कमेटी से भी अप्रूव हो गई। देखिए, पहली चीज तो यह है कि अरकान पार्लियामेंट की जो तनख्वाहें थी पहले 1-1.5 लाख, उससे ज्यादा वहाँ खर्चा हो जाता था। हमने कुक अपना रखा हुआ होता है, पेयर अपना सैलरी देते हैं, ड्राइवर अपने होता है, गाड़ी है, पेट्रोल है, फिर यूटिलिटीज बिल है, उसमें बिजली, गैस के बिल, टेलीफोन। आप बिलीव करें, और मैं ये बात बिल्कुल वहाँ कल्ला बात कर रहा हूँ कि उससे बहुत ज्यादा यूटिलिटी बिल्स और रेंटल और दूसरी चीजों की अदायगियां हो जाती थी। और उससे ये होता था कि कुछ पार्लियामेंट बेचारों के लिए मुश्किल यकीनन हो जाता था कि ये वो अपना महीने का बिल भी पे करें, नौकरों को भी तनख्वाहें दें और अपना गुजारा भी हो उनका। इसी दौरान पंजाब, KPK और बलूचिस्तान ने अपनी सूबाई असम्बलियों में जो अरकाइन है और काबीना, उनकी तनख्वाहें किसी ने 600% बढ़ाई, किसी ने 400% बढ़ाई, और वो अप्रूव हो गया वहां पे। हमने नहीं बढ़ाई थी। अब एक फिर यहाँ पे भी ये हुआ कि जी जब सूबाई असम्बलियों में बढ़ाई गई है, और तो हम उनकी तरह तो नहीं, उनसे आधा कम अज कम अगर हम करते हैं तो ये एक रीजनेबल होगा। तो जो अमाउंट आप बतला रहे हैं उसमें फिर टैक्सेस वगैरह भी दिए जाएंगे, और वो एक खातिर खा रकम है जो हुकूमत की टैक्सों के मद में इसमें से मिन्हा होती है, डिडक्ट होती है। तो ये वो 500 और 400% नहीं है, ये 600 और 120%। अच्छा सर, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक जानिब हम सैलरीड क्लास देख रहे हैं, उस पर दिन ब दिन टैक्स में इजाफा हो रहा है। बाकी जो हम अशिया खोरोनोश देखते हैं, जो आपकी बेसिक नीड्स हैं, उनमें हम टैक्स बढ़ा देते हैं कि क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे पास चारा कोई नहीं है। देखिए, मैं इस बात का मुझे ना कोई खुशी है ना मैं इतना कायल हूँ, क्योंकि अल्लाह का करम है, हमने अब तक खुद ही अपने पास से सब बिल्स और ये यूटिलिटी बिल्स और किराए और सर्वेंट्स की तनख्वाहें ये दी हैं। पेट्रोल के बहुत कतीर होते हैं बिल, वो दिए हैं। लेकिन तब पार्लियामेंट की माली हैसियत वो नहीं होती जो हर चीज अपने पॉकेट से अफोर्ड करके और वो अपना फंक्शन भी अंजाम दे। तो वहां फिर आपको कहीं ना कहीं नजर आता है कि जी कोई कमी बेशी या कोई लैकिंग नजर आती है। तो बिल्कुल ये सूबाई असम्बलियों के मुकाबले में आधा भी नहीं है, और वफाकी सेक्रेटरी जो ऑलरेडी ले रहे हैं कई सालों के, उसके बराबर किया गया है। मैं समझता हूँ कि अरकान पार्लियामेंट का जो स्टेटस है वो एक एक वफाकी सेक्रेटरी से बराबर या उससे बड़ा बनता है, क्योंकि हम सेक्रेटरीज वफाकी आते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं स्टैंडिंग कमेटीज में। तो आपको ये सब चीजें सामने रखनी होंगी। ये बात है कि बहुत अरसे के बाद उसको तनख्वाह बढ़ाई गई, लेकिन यकीनन ये उन लोगों के लिए एक अच्छी ओमेन नहीं है। आप क्या समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब इस बार कुछ वाकई करके दिखाएंगे इस सिलसिले में? वो आगे बढ़े और वो कहें जी नहीं, बहुत मामला ख़राब है, अभी मुश्किल हालात हैं, हम इकोनॉमी को ठीक करने के ट्रैक पर हैं, तो अभी हम नहीं बढ़ा सकते। उस पर फिर जो अरकान है वो सब्र करेंगे, साबिर होंगे अगर प्राइम मिनिस्टर ये? देखिए, वज़ीर आज़म साहब की जो पॉलिसी है किफ़ायत शायरी की, जिस पे पूरे मुल्क में जो चीजें सामने आई हैं कि जो मुलाजमतें 10-10 साल 8-8 साल से खाली थी, वो पोस्टें जो हैं वो बिल्कुल उस पर नई मुलाजमतें नहीं दी जा सकती, वो खत्म कर दी गई हैं। पेंशन में डबल पेंशन वगैरह, जो पेंशन का बिल बिल्कुल आउट हो गया था, ब्लूम हो गया था, उसमें भी उन्होंने एक पेंशन का सिस्टम हुकूमत ने और काबीना ने अप्रूव किया है। वो इदारे जो नुकसान में, हुकूमती इदारे जो नुकसान में चलने वाले थे,
उनकी खासतौर से डिस्कोस की निजकारी के लिए हमने एसओईज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बदला है, कानूनी उसमें कानून पास किए गए हैं ताकि वो डिस्को जहाँ लॉसेस हो रहे हैं टीएनटी के। मेरा साहब नेट इफेक्ट क्या है? अब यार मुझे पेंशन को अगर आप काट रहे हैं तो वो अपनी कौन सी जेब से काटेंगे? असल तो बात है कि पेट काटने का वक्त इस वक्त हुक्मरानों का है, अरकान पार्लियामेंट का है। देखें ना, हिस्टोरियन क्या लिखेगा कि पाकिस्तानी अवाम जो मर रहे थे, खुदकुशियाँ कर रहे थे, गुर्बत इंतहा पे थी, आपका सिंगल डिजिट से डबल डिजिट में बेरोज़गारी जा रही है। मेरा सवाल आपसे कि क्या टाइमिंग इसकी है? भले मैं मान लेता हूँ ज़रूरत सबकी है, तो मेरे साहब आप नहीं समझते कि नहीं होना चाहिए था ये? और ख़ास तौर पे वो MNAs MPAs, मैं भी 46 साल से देख रहा हूँ, मुझे कोई एक बंदा ऐसा नहीं मिला सिवाय एक दो लोगों के जिनके पास पैसे खर्च करने के लिए ना हो। सब कुछ इनके पास होता है, फिर ये कहते हैं कि जी हमें मराद दी जाए, तो ये शर्मनाक बात है माज़रत के साथ। जी देखिए, ये सूबाई असम्बलियों से चीज शुरू हुई थी और वहां पे आपने देखा जिस अंदाज में तनख्वाहें बढ़ाई गई, वो आपको एक क्वांटम खुद नजर आ जाएगा। यहाँ पे आज कितने महीनों के बाद बहस करने के बाद स्पीकर साहब ने, दूसरे जो मुताला का लोग हैं, वो भी गलत हुआ था मिर्जा साहब, वो भी नहीं होना चाहिए था। असेंबली, पंजाब असेंबली का नहीं होना चाहिए था। पंजाब असेंबली को बना के मौका हम कहेंगे जी पार्लियामेंट के इनकी भी तनख्वाहें बढ़ाई जाए, मेरा ख्याल है ये कोई बात नहीं है। जी, तो रिव्यू करना है तो सबको रिव्यू करना चाहिए। ये एफबीआर जी सबको रिव्यू करना चाहिए। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सबको रिव्यू करें। सेनेट ने एतराज किया है और सेनेट के बाद ये कौमी असेंबली में आएगा तो हम इस पे यकीनन एतराज करेंगे। बिल्कुल ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।